हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड। आज हम लोग बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक बताया कि सर हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम चाहे गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स की हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, सबकी होने वाली है, राइट। बट ये जो 2021 वाली एग्जाम है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि सर हाउ कैन वी प्रिपेयर। सो दिस इज द वीडियो ओनली फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। आपके लिए ही बना रहा हूं। और क्यों बना रहा हूं जानते हो? बिकॉज आप एक मिड पॉइंट पे पहुंच गए, ईयर 2021 के मिड पॉइंट के ऊपर पहुंच गए हो। अभी आपको डिसाइड करना है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। ये सब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स के अंदर। ये देख लिया, ये कर लिया, तो फिर आप ये प्लान से जाओगे, यू आर गेटिंग मोर देन 95+% इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन एक बात होनी चाहिए आपके दिमाग में, कौन सी? यू कैन गेट इट, ओनली एंड ओनली यू कैन गेट इट। ये बात आपके दिमाग में हमेशा बंदी रहनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। यू कैन डू एंड ओनली यू कैन डू। आपके दिमाग में भर के रखिए प्यारे बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। हम आज फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले, समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, आप फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले हो। आज आपकी लाइफ की जर्नी का जो एक मतलब पड़ाव आता है ना, चेंज आता है ना, वो आज आप सीखने वाले हो। अगर ये लेक्चर अच्छे से सुन लिया, काम कर लिया, टिल द एंड आपने देख लिया, तो आपकी बात 100% बनने वाली है। जो अभी आप जो सिचुएशन में हो उसमें से उभर के बाहर निकलने हो, दैट इज माई गारंटी, 100% गारंटी देता हूं। लेकिन सबसे पहले लास्ट तक देखो। सबसे पहली बात ये, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो मैं यहां पे बताने वाला हूं वो आप करोगे, तब आपका ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूं वो गेम चेंजिंग लेक्चर हो जाता है। जैसे 2020 के अंदर लास्ट 3, 4, 5 ओवर्स आपने देखा होगा ना, गेम चेंजर बन जाते, वैसे आपको भी बनना है। आपके रिजल्ट के लिए तैयार हो जाओ एकदम से। फिर से बोल रहा हूं, चाहे गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, गेट रेडी टू ब्रेक योर 10th रिजल्ट। मतलब आपके 10th के रिजल्ट में जितने भी मार्क्स आए ना, वो मार्कशीट बंद करके फोल्ड करके अंदर रख दो, एक बार पेपर में फाइल में रख के उसको छोड़ दो। नाउ सबसे पहली जो बात मुझे करनी है आपके साथ में, हाउ डू यू गेट मोर देन 95% लिखा है, नॉट PR नहीं लिखा है मैंने, समझ लो परसेंटेज है ये इन बोर्ड एग्जामिनेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू ओनली द बोर्ड एग्जामिनेशन। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सो सबसे पहले 5 पॉइंट्स ऑफ द वर्क, कैसे काम करना है उसके 5 पॉइंट्स में अभी आपको बताने वाला हूं। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, देन यू चेंज योर रिजल्ट, यू राइट योर रिजल्ट। आप खुद अपने मार्क्स लिख के आप अपना रिजल्ट बना सकते हो, दैट इज माई गारंटी टू यू। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिव्येश सर, राइट। सो गेट स्टार्ट, शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, आपका सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू योर एटीट्यूड। मतलब आपका एटीट्यूड जो दिमाग में पड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा चेंज करना है आपको। कैसे चेंज करना है पता है? सो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, चेंज द एटीट्यूड। ओके, चेंज द एटीट्यूड। एटीट्यूड चेंज करना है मतलब चलने में, खाने में, सोने में, नॉट लाइक दैट। आपका एटीट्यूड चेंज करना है, मैं कर सकता हूं। आपके दिमाग में जो है ना, मैं नहीं कर सकता, ये वो ऐसा वैसा, नॉट लाइक दैट। आज के आज, अभी के अभी डिसाइड कर लो कि मुझे कुछ करना है 12th स्टैंडर्ड साइंस के एग्जाम के रिजल्ट के लिए। बस वो एक बात दिमाग में एकदम से बना लो। चेंज योर एटीट्यूड, बी पॉजिटिव नहीं,
बियॉन्ड दैट सोचना स्टार्ट करो। बी पॉजिटिव तो सब होते ही है यार, आप तो उससे ज्यादा कुछ कर सकते हो, आपका एटीट्यूड उससे भी बियॉन्ड होना चाहिए। राइट फ्रॉम टुडे, आज से, अभी से मुझे सुनने के साथ में और उसके बाद में आपका एटीट्यूड बिल्कुल से चेंज होना चाहिए, लेकिन काम करते करते, ऐसे नहीं बैठे बैठे। यस, समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस, चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टडी। राइट, आपका एटीट्यूड स्टडी के लिए चेंज कर देना है आपको। सेकेंड थिंग, ब्रेक योर वीकनेस। आपकी जितनी जितनी वीकनेस है उसको तोड़ो, फोड़ो, फेंक दो, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। राइट, सो सेकेंड पॉइंट इज आपकी वीकनेस को तोड़ो प्यारे बच्चों, आपकी स्ट्रांगनेस को पकड़ो। आपकी वीकनेस को तोड़ो और आपकी स्ट्रांगनेस को पकड़ो बच्चों। कोई बच्चा रात को 10 घंटे सोता है, दिन में 2 घंटे सोता है, मतलब 12 घंटे। इट इज द वीकनेस, वो उसकी वीकनेस है। कोई घंटा, कोई मतलब बच्चा जो है ना, वो ऐसा समझो 10 कलाक, 20 कलाक, 15 कलाक ऐसा काम कर रहा है ना, तो उसकी स्ट्रांगनेस हो गई। बच्चों समझो, 15 कलाक मतलब 15 आवर्स का वर्किंग, इट्स टू मच, बहुत अच्छा है उसके लिए। तो ये स्ट्रांगनेस है। वीकनेस को छोड़ो, तोड़ो, फोड़ के फेंक दो एक बार, फिर देखो कैसी आग लगती है दिमाग के अंदर, दिल के अंदर। काम करने की एक आग लगने वाली है और वो आपको करना पड़ेगा। सो ब्रेक योर वीकनेस बाय योरसेल्फ ओनली, अपने आप में करना है। किसी के ऊपर भरोसा रख के मत करो कि वो बोलेगा मैं करूंगा, वो बोलेगा मैं करूंगा। नॉट लाइक दैट। राइट, देन नेक्स्ट वन, फोकस ऑन योर गोल। फोकस ऑन योर गोल। बच्चों, आपका गोल सिर्फ और सिर्फ आपका है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। कोई बैट्समैन खेल रहा है, लास्ट ओवर है, 6 गेंद बाकी है उसके लिए, और ऐसा समझो उसको 15-20 रन्स बनाने हैं, तो क्या करेगा वो बैट्समैन? उसका गोल सेट है कि मुझे इतने रन्स करने ही है, अदरवाइज आई लूज, अदरवाइज माई टीम विल लूज। राइट, समझ में आ रहा है? तो ऐसा गोल सेट आपका भी होना चाहिए। आई वॉन्ट टू विन, मुझे ही जीतना है और मैं ही जीतूंगा। ऐसा करके अगर काम कर लिया, फिर बात बनने वाली है। राइट, सो आपका गोल सेटअप कर लो। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन 1, 2, 3 जितनी भी ब्रांच में, जहां कहीं भी एडमिशन मिलने वाला है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड रिजल्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द बोर्ड, नो नीट, नो जेडब्ल्यू। अगर आप मुझे बोलोगे सर हाउ टू डू द वर्क इन जेडब्ल्यू, मेन, एडवांस, देन आई विल गाइड यू, नो इश्यू। उसके लिए भी मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा। आप बोलोगे सर नीट चाहिए, नीट के लिए भी मैं बोलूंगा। सर आप बोलोगे सर 11th स्टैंडर्ड कैसे करे, उसके लिए भी मैं बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलते रहो, आप बोलते हो, मैं इंस्पायर्ड होता हूं, आपसे इंस्पायर्ड होता हूं, समझ रहे हो ना? देन आई विल गिव यू अ लेक्चर। राइट, सो फोकस ओनली ऑन योर गोल, नॉट अदर्स गोल। दूसरे क्या सोचते हो तो दुनिया है यार, बोलेगी, है ना? Then next one, only and only you can do it. Only you can do it. आप ही करोगे, दूसरा कोई नहीं आने वाला इसके अंदर। अभी ये फर्स्ट प्लान हो गया, आप पॉजिटिव बन गए। अब पॉजिटिव बनने के बाद क्या करना है? यस, अभी नहीं छोड़ने वाला आपको, डोंट वरी अबाउट इट। पूरा का पूरा प्लान बताऊंगा यहां तक 95+। हाउ कैन यू गेट द 95+? वो मैं प्लान आपको बताने वाला हूं। सबसे दूसरी बात, सबसे पहली बात, आप पॉजिटिव हो गए, यस, देन आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में काम करना है। हमारे लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मेन 3 सब्जेक्ट्स है, बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके मतलब सिलेबस परव्यू में जो है वो सब लर्न करने हैं, लेकिन मेजर 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, जिसको जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू दैट वर्क करो। आप क्या करते हो? जो आया काम किया, फेंक दिया, जो आया काम किया, सर ने पढ़ाया, बस हो गया। नॉट लाइक दैट। आप आपकी स्ट्रांगनेस बताओ कि मैं फिजिक्स में स्ट्रांग हूं, नहीं मैं केमिस्ट्री में स्ट्रांग हूं, नहीं मैं मैथ्स में कि बायोलॉजी में स्ट्रांग हूं। जो स्ट्रांगनेस है उसको नंबर 1 दे दो। नंबर 1 किसको बताना है? बिल्कुल स्ट्रांग सब्जेक्ट आपका यहां पे रहेगा, बिल्कुल सा स्ट्रांग सब्जेक्ट। आप
रात में भी उठा के आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा, आप 2, 3, 4, 5 घंटे सिंगल सिटिंग में आप पढ़ पाओगे, राइट। देन नंबर 2, उसके बाद वाला सब्जेक्ट, नंबर 2 सब्जेक्ट। देन नंबर 3, सबसे कम जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो सब्जेक्ट में आपको नंबर 3 डालना पड़ेगा, राइट। तो यहां तक का काम आपने अपने एनालिसिस पे किया, राइट। इसमें आपने अपना एनालिसिस किया। एनालिसिस का मतलब समझ सकते हो ना, एनालिसिस मतलब मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, राइट। दूसरी बात क्या हुई पता है? देन नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कोई भी एक डाल दिया, मैथ्स फिजिक्स जो कुछ भी है, ओके ठीक है, इसमें भी कई चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, उसका लिस्ट आउट यहां पर करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट हर एक सब्जेक्ट के। सो टॉपिक वाइज, राइट, टॉपिक वाइज उसको सेपरेट करेंगे। अगर थर्ड वन है तो पूरा सब्जेक्ट, सपोज आप बोलते हो मैं ही फिजिक्स पढ़ाता हूं, राइट, तो अगर आप बोलते हो सर फिजिक्स में तकलीफ है, पूरा फिजिक्स तकलीफ वाला नहीं होता दोस्त, उसमें से 2, 3, 4 चैप्टर तकलीफ वाले होते हैं, उसको यहां पर बना दो, राइट। तो ये सब्जेक्ट का एनालिसिस आपने कर लिया, पूरी बात हो गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइम फ्रेम। आपको क्योंकि इसके अंदर काम करना पड़ता है, टाइम फ्रेम। क्या होता है टाइम फ्रेम बच्चों? टाइम फ्रेम ये होता है कि आपको एकदम से परफेक्ट टाइमिंग के अंदर जितने भी सब्जेक्ट का काम करना है वो फटाफट से कर लेना है। मतलब फटाफट से मतलब ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया काम खत्म, समझने का ट्राई करो, टाइम फ्रेम के अंदर काम खत्म करो। सपोज मैंने एक बार फिजिक्स का चैप्टर लिया, केमिस्ट्री लिया, मैथ्स बायोलॉजी लिया, तो उसको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दे दो, डे टाइम डिसाइड करो। पूरा का पूरा टाइम फ्रेम का मतलब होता है प्यारे बच्चों, आपको यहां पर आपका खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। आपको अपना खुद का हर रोज का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। रात को सोने से पहले 2 काम करने। नंबर 1, वो डे में आपने क्या किया वो लिखो, और दूसरे दिन क्या करने वाले हो वो लिखो। गोल ऐसे बनाओ अचीव हो सके, और थोड़ा बहुत हायर लेवल गोल दिखाओ, तो काम करने में मजा आएगा। यार सब ऐसे तो सब कर लेते हैं, मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूं, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। सो प्रिपेयर योर ओन टाइम टेबल, नॉट बाय मी, नॉट बाय अदर्स। आप खुद अपना टाइम टेबल, यस यू कैन टेक द एडवाइस फ्रॉम योर टीचर, आप ले सकते हो, लेकिन काम तो आपको ही करना है, राइट। सो प्रिपेयर योर टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज, टाइम वाइज, और उसके साथ में कहां पर, तो पूरे दिन में जो कुछ भी किया वो लास्ट में लिखो, और उसके बाद में दूसरे दिन क्या करने वाले हो वो भी लिख के सो जाओ। नहीं तो सुबह का 1 घंटा वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं। यार आप लोग तो बहुत एडवांस जमाने वाले हो यार, 4G 5G वाले, तो ऐसी हरकत क्यों करोगे आप लोग? आप 4G 5G जमाने वाले हो तो ऐसी हरकत नहीं करने वाले। सो बी केयरफुल इन दिस मैटर, सो मेक योर ओन टाइम टेबल, राइट। देन आफ्टर, उसके बाद में एक अच्छा सा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। 3 पॉइंट्स हो गए। नंबर 4 पॉइंट, टाइम टेबल बनाने के बाद हाउ टू रीड। ये सबसे बड़ी बात है बच्चों, बहुत लंबी लंबी थियरी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आप अपनी नोट्स बनाना सीखो। आप अपनी खुद की नोट्स बनाओ बच्चों। नोट्स बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके नोट्स बनती है। आप बोलोगे सर आधे साल के बाद, यस यू कैन, स्टिल यू हैव टाइम। आप अपनी नोट्स बनाओ, अपने सम्स बनाओ, अपने तरीके से सॉल्व करो, और उसी में आप मतलब रिवाइज करना स्टार्ट कर दो नोट्स बनाने के बाद। और नोट्स बनाने के बाद दूसरा काम आपका सबसे ज्यादा है रिवीजन। दिस इज द मेन थिंग दैट यू मेक यू अ परफेक्ट वन। ये चीज आपको सबसे ज्यादा परफेक्शन लाने में हेल्प करने वाली है। सो सोच लो रिवाइज कैसे करना है, कैसे रिवाइज करोगे, सब्जेक्ट, टॉपिक, और बहुत माइक्रो प्लानिंग करके। और उसके बाद में आपको करना क्या है, लास्ट में जो आपने 10th में किया था ना बच्चों, वही बात मैं बोलने वाले हूं कि यहां पर लास्ट टाइम रिवीजन, लास्ट टाइम पे पर डे में कैसे आप सब्जेक्ट को खत्म करोगे,
वो रिवीजन आपके पास होना चाहिए, लास्ट टाइम रिवीजन का शेड्यूल बन जाना चाहिए आपको। और मिनिमम आपको मिनिमम 5 पेपर्स, राइट, 5 पेपर्स लिखने हैं। यू हैव टू मिनिमम 5 पेपर्स, राइट, लिखने पड़ेंगे आपको। मिनिमम 5 पेपर लिखने हैं, तब जाके आपको कुछ मिलने वाला है। ये रिवीजन करते टाइम माइंड में पास्ट के पेपर के जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो सब आपके दिमाग में होने चाहिए। वो टॉपिक को टिक मार्क करना है यहां पर, जब पढ़ते हो तब टाइम टेबल में सेट किया है, तब वो सब चीजें रेडी रखो आप अपने पास, तब जाके ये आपको 95 प्लस तक पहुंचाएगा। दिस इज नॉट द इजी थिंग। ये जब मैं बोल रहा हूं वो इजी नहीं है बच्चों, ये हार्ड भी नहीं है। अगर आप ठान लेते हो तो होने ही वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर माइंड पॉजिटिव। सेकेंड, टेक योर सब्जेक्ट्स इन द ऑर्डर में ले लो सब्जेक्ट को, सबसे स्ट्रांग, उससे कम, उसमें भी टॉपिक वाइज जो आपका वीकनेस स्ट्रांगनेस है वो बनाओ। आपका परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ और फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन विदाउट ब्रेकिंग एनी वन डे, एनी 1 आवर। देन आफ्टर आपकी नोट्स बनाओ और रिवीजन का शेड्यूल फिक्स कर दो। देन लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करोगे, पास्ट के पेपर्स के साम्स, पास्ट के पेपर के क्वेश्चंस कैसे करोगे, वो सब देख लो। मिनिमम हर एक सब्जेक्ट के 5 पेपर फुल सिलेबस वाले आपको लिखने, मिनिमम 5 फुल सिलेबस पेपर, तब जाके बच्चों आपको कोई नहीं रोक पाएगा। किसमें? 95 प्लस में। 95 प्लस में कोई नहीं रोकने वाला। दिस इज माई गारंटी टू यू, राइट। अभी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है, समथिंग कुछ पूछना है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द JEE एग्जाम, यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नीट एग्जाम, ये सब के लिए जो कुछ भी सेपरेट चाहिए, देन टेल टू मी, आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर यू, राइट। थैंक यू सो मच एंड गेट मैक्सिमम 95 से ज्यादा लाने का ट्राई करिए। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। फिजिक्स गेट्स इन मोशन। थैंक यू।